आज जो है सदारती इंतखाब हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय मुझे नहीं लगता शायद सामने हो, क्योंकि ये खुफिया राय शुमारी है, लेकिन उसके बावजूद एक उनके पास अददी मेजॉरिटी मौजूद है। कैसे देख रहे हैं आने वाले पाकिस्तान के जो मौजूदा सेटअप बन चुका है, ये पाकिस्तान के अगले 5 साल आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ नून लीग की हुकूमत और सदर फिर पीपल्स पार्टी। देखिए, ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी और हुकूमत बनने के बाद भी वाज़ेह है कि एक प्लान था कि इस तरह का एक सेटअप आएगा और कोलेशन गवर्नमेंट होगी, मखलूत हुकूमत होगी, कमज़ोर हुकूमत होगी, इत्तेहादियों की बुनियाद के ऊपर खड़ी होगी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने PMLN के मुकाबले में अपने कार्ड ज़्यादा अच्छे खेले हैं। यानी उनको देखिए ना, सिंध की हुक्मरानी से बाहर निकल कर बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई है और इस वक्त वो ईवान सदर में भी चले गए हैं, दूसरी दफ़ा सदर बन गए हैं। और तीसरा यह कि पंजाब के अंदर भी उनको गवर्नर मिल रहा है, KPK के अंदर भी गवर्नर मिलने की बातें हो रही हैं और वफाक में भी वो हुकूमत का हिस्सा होंगे। तो अगर आप इक़्तिदार का शेयर देखें तो पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा गेन किया है कंपेयर टू द PMLN। तो जरदारी साहब की जो मफामती सियासत थी वो काफ़ी उसने अपना सिक्का जमाया है। अब सवाल ये है कि ये सारा खेल जो बनाया गया है या जो अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, ये कितना वायबल तरीके से चलता है। यानी फेडरल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, कोलिशन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो कितने ज़्यादा अपने बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर ये परफॉर्म करेगी तो ये सेटअप जो है अपनी पोजीशन जो है मेंटेन करेगा, लेजिटिमाइज बनाएगा। क्योंकि इनको अपनी एक सख्त अपोजिशन का सामना है कौमी असम्बली के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। जो जमातें हैं वो भी इस वक्त एक सख्त अपोजिशन कर रही हैं। फजलुर रहमान है, सरदार अख्तर मैंगल है, महमूद खान अचकजई है, जमात इस्लामी है, खुद PTI है। तो ये एक टफ मैच है। देखना होगा कि हुकूमत कैसे अपने कार्ड खेलती है और ये जो हुकूमत बार बार कह रही है कि आइए रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो कैसे रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगे जब तक PTI को कोई बड़ा सियासी रिलीफ नहीं मिलता। तो जब तक PTI को रिलीफ मिलेगा तो फिर शायद हम आगे रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ सकेंगे, वगरना ये महाजराई जो है ये जारी इसी तरह जारी है। अली हैदर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक पर्सनैलिटी है वो 2008 में जब वो सदर बने उसके बाद और उससे पहले बड़ी मुख्तलिफ थी। आसिफ अली जरदारी 2008 के बाद मफामत के बादशाह भी कहलाए। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में कोई सदर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, वो वाहिद सदर थे जिन्होंने मुद्दत पूरी की। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं? आसिफ अली जरदारी हमें उसी तरह के एक सदर नजर आएंगे जो 2008 से 2013 के टेन्यूर में नजर आए, या कुछ डिफरेंट आप देख रहे हैं? मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि तब उनकी हुकूमत थी, अब हुकूमत में वो शामिल हैं, उसका हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है ज़ौक़ साहब के, आसिफ जरदारी ने ये ओहदा दोबारा क्यों चुना? आसिफ जरदारी के पास यही ओहदा क्यों चुना? आसिफ जरदारी के पास वो पत्ता था कि जिससे वो बड़ी वजारतें भी ले सकते थे। अगर वो थोड़ा और प्रेशर माउंट करते तो शायद वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए भी पीपल्स पार्टी कोई उम्मीदवार अपना जो है वो ला सकती थी, यानी नून लीग को मजबूर कर सकती थी। ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने गवर्नरी, सदारत, ये वो ओहदे हैं जो रस्मी ओहदे हैं जिनका इख्तियारात से कोई अमल दखल नहीं है, हुकूमती मामलात में बराह रास्त कोई अमल दखल नहीं है इन ओहदों में। तो अब लग ये रहा है कि बेसिकली पीपल्स पार्टी ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि ट्रम्प कार्ड उनके पास है, उन्होंने अपने रिवाइवल को तरजीह दी है, बिलावल के मुस्तकबिल को अभी से फ्रेम करना शुरू कर दिया है। ऐवान सदर जो है वो पीपल्स पार्टी का एक तरह से इस्लामाबाद ऑफिस होगा, गवर्नर हाउस जो है वो पीपल्स पार्टी का लाहौर ऑफिस होगा। यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा पीपल्स पार्टी को। और चूँकि मफाहमत और राब्ते रखने के लिए जरदारी साहब का एक नाम है, अब ऐवान सदर से जब आप रवाबित रखना शुरू कर देते हैं तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि उस पर सवाल नहीं हो सकता, आपको इम्यूनिटी हासिल होती है। इस तरह से मीडिया इम्यूनिटी भी मिल जाएगी एक तरह से। वो कैसे कि अगर आप सदर साहब मुलाकातें कर रहे हैं तो वो बतौर सदर की हैसियत से मुलाकातें कर रहे हैं, चाहे वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के अफसर से मुलाकात कर रहे हों, चाहे किसी और पार्टी से मुलाकात कर रहे हों, किसी और इदारे के सरबराह से मुलाकात। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अंडर द कवर ऑफ प्रेसिडेंटशिप सदर के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको करना। और मैं अभी देख रहा था एक जुमला 2013, आज ये मार्च का महीना चल रहा है, तो ये गालिबन 13 मार्च 2013 का जुमला था। ये शहबाज शरीफ साहब का जुमला था कि याद करो जब मैं कहता था कि इमरान खान को या इमरान न्याजी को वोट देना सदर जरदारी को वोट देने के बराबर है।
और सदर जरदारी ने ये जुमला सर पार्लियामेंट में कहा था कि ये तो माइग्रेट करके आए हैं, पाकिस्तान इन्होंने नहीं बनाया, पाकिस्तान तो हमने बनाया, इनको भगाया गया, ये वहाँ से भाग के आ गए। जुमला उन्होंने MQM के लिए कहा था। तो जब हम सियासत की ये तस्वीर देखते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब मुस्कुराते हुए जरदारी साहब को वोट डाल रहे हैं, और फिर वो नवाज शरीफ साहब हाथ पकड़ के कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब का आसिफ जरदारी के हाथ में देकर हाँ। कहते हैं ख्याल रखना है। ख्याल रखना। तो जब हम वो बयानात हम याद करते हैं और फिर हम ये बयानात याद करते हैं, एक जुमला मैं हमेशा कहूँगा सियासी तज्जिए के साथ साथ, क्योंकि मैं ना अंदर से बड़ा हर्ट हूँ, यहाँ से बड़ा दुख चुका हूँ मैं अब। और ये मैं आपको बताऊं, इस सारी ट्रांसमिशंस में ये लगता है कि आप बड़े दुखी हैं। मैं हूँ, यकीन कीजिए। आप जिस तरीके से गुफ्तगू करते रहे वो फील भी हुआ। मुझे इस बात का अफसोस होता है आबिद साहब कि यार मेरे इज्तिमाई शऊर की तुम इतनी तौहीन करते हो, बार बार तौहीन करते हो। आप ये समझते हो कि इस अवाम के पास न दिल है न एहसासात है, और अब तो आपको ये भी लगता है कि हमारे पास मेमोरी भी नहीं है, हमारी याददाश्त इतनी गई गुजरी है, और अब अनफॉर्चुनेटली है भी सही, कुछ हद तक कसूर हमारा भी है। तो खुदा के लिए मैं वो वक्त देखना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी हमारी भी इज्जत कर लो। अच्छा, ये जो आप जिस चीज का दुख का इजहार कर रहे हैं ना, मुझे लगता है फ्यूचर में इन लोगों के लिए दोबारा एक दूसरे के मुखालिफ होना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले 8 फरवरी से पहले तक थे। हाँ। 8 फरवरी से पहले तक थे। पार्टी और PM